हेलो ट्रेनीज, आपके अपने यूट्यूब चैनल दी ऑलराउंडर पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे मेजरमेंट सिस्टम के पहले अभ्यास को। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन 60 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 180 डिग्री और डी 360 डिग्री। हम जानते हैं कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो हमारा सही उत्तर होगा सी 180 डिग्री। हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो है 222 डिग्री फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। तो आपके ऑप्शन हैं 0 डिग्री, बी ऑप्शन है आपका 100 डिग्री, सी और डी ऑप्शन आपके 80 डिग्री और 180 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा प्रश्न है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। हम जानते हैं कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों ही तापमान की इकाइयाँ हैं, लेकिन इनके पाठ्यांक भिन्न भिन्न होते हैं। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है, तो हमारा सही उत्तर होगा बी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, 1 घन सेंटीमीटर कितने मिलीलीटर के समान होता है। 1 घन सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। 1 घन सेंटीमीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। हम जानते हैं कि 1 घन सेंटीमीटर 1 मिलीलीटर के बराबर होता है। 1 घन सेंटीमीटर बराबर है 1 मिलीलीटर। एक घन सेंटीमीटर का मतलब है 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर ऊंचा या 1 सेंटीमीटर गहरा एक छोटा सा बक्सा, जिसमें कितना पानी आएगा 1 मिलीलीटर। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री केल्विन के बराबर होता है। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन ये भी तापमान मापन की इकाइयां हैं, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। इसका सही उत्तर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है। हमारा पांचवा प्रश्न है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट कितने डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। हमारा पहला ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 32 डिग्री और 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बराबर होते हैं, तो हमारा सही उत्तर होगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री होते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारा छठा प्रश्न है, 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं। 1 पौंड में कितने ग्राम होते हैं। पहला ऑप्शन है 200 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 450 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 400 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 453 ग्राम। क्योंकि 1 पौंड में 453.6 ग्राम होते हैं, वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो उसके साथ
उसके निकट का जो ऑप्शन है वो है 453 ग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा 453 ग्राम। एक्चुअल में क्या होता है, एक पौंड में 453.6 ग्राम होते हैं। हमारा जो 7वां प्रश्न है वो है, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। हम जानते हैं कि जूल और अर्घ दोनों ही कार्य की इकाई है। जूल बड़ी इकाई है, अर्घ छोटी इकाई है। जूल ऐसा इकाई है कार्य की, और अर्घ सीजीएस सिस्टम की इकाई है। तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं। एक जूल में हमारे पास ऑप्शन है 10 की पावर 3, 10 की पावर 5, 10 की पावर 7 और 10 की पावर 12। तो एक जूल में कितने अर्घ होते हैं, 10 की पावर 7 हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं। हम जानते हैं कि एक टन 1000 किलोग्राम के बराबर होता है, और हमारा 1000 किलोग्राम ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। एक मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है, 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। हमारा अगला प्रश्न है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। वाट और हॉर्स पावर दोनों ही शक्ति की इकाइयाँ हैं, यूनिट ऑफ पावर। तो एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं। हमें पता है एक हेक्टेयर कितना क्षेत्रफल होता है, 100 मीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा। जब हम 100 की 100 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 10,000। एक हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होंगे, 10,000 वर्ग मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं। सेंटीमीटर लंबाई की छोटी इकाई है, मीटर लंबाई की बड़ी इकाई है। तो एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1/100। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा आएगा बी वाला ऑप्शन, 0.01। 0.01। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक वर्ग इंच में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। सामान्यतः बच्चे बता देते हैं कि एक इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। एक इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, लेकिन यहाँ दोनों ही का यहाँ वर्ग में है। वर्ग इंच में एक वर्ग इंच में पूछे गए कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। हमें पता है कि एक इंच बराबर है 2.54 सेंटीमीटर। वर्ग इंच में पूछे तो हम इसका वर्ग कर देते हैं इस तरफ, और इस तरफ इसका वर्ग कर देते हैं। एक का वर्ग एक ही होगा, एक वर्ग इंच हो गया, एक वर्ग इंच। और ये 2.54 का वर्ग 2.54 गुणा में 2.54। जब हम इसकी गुणा करते हैं तो हमारा आएगा 6.4516। और ये ऑप्शन में 3 दशमलव स्थान तक दिया गया है ऑप्शन ए में। तो एक वर्ग इंच में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे, एक वर्ग इंच में 6.451 वर्ग सेंटीमीटर होंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है, एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। जैसे हमने ये किया है ठीक इसी प्रकार हम इसे भी सोल्व करेंगे। तो हमारा प्रश्न है, एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, लेकिन पूछा गया वर्ग मीटर में, तो इसका वर्ग कर देते हैं। तो इस तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 1 वर्ग मीटर हो गया, और 100 का वर्ग 100 गुणा में 100 वर्ग सेंटीमीटर। 100 गुणा में 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर। एक वर्ग मीटर में कितने वर्ग सेंटीमीटर होंगे, 10,000, जो हमारा डी ऑप्शन में दिया गया। सही उत्तर होगा डी। हमारा अगला प्रश्न है, एक गज में कितने मीटर होते हैं। एक गज में कितने मीटर होते हैं। हम जानते हैं कि एक गज बराबर है 3 फुट।
एक गज में कितने फुट होते हैं? 3 फुट। लेकिन प्रश्न में पूछा गया है एक गज में कितने मीटर होते हैं। तो हम इसकी सहायता से इसको सोल्व करेंगे। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 0.3048। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? इतने मीटर होते हैं। और 3 फुट में कितने मीटर होंगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 या 24, 2 4 12 2 14। तो 1 गज में 3 फुट होते हैं और 3 फुट में कितने मीटर होंगे? 0.9144। तो 1 गज में कितने मीटर होंगे? 0.9144, जो हमारे ऑप्शन ए में दिया गया है। तो 1 गज में कितने मीटर होंगे? 0.9144। हमारा अगला प्रश्न है 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? हम जानते हैं कि 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोन होते हैं। और प्रश्न पूछा गया 1 माइक्रोन में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1000 माइक्रोन बराबर है 1 मिलीमीटर सॉरी। और 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 मिलीमीटर। तो इसको सोल्व करेंगे, तीनों के बाद दशमलव लग जाएगा। 1 ये 2 ये 3 यहाँ पे। तो सही उत्तर होगा 0.001। 1 माइक्रोन में कितने होते हैं? तो हमने जैसे सोल्व किया है, क्या है? 0.001 भी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। और 16वां प्रश्न हमारा 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हम जानते हैं कि 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30.48। हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 फुट में सेंटीमीटर होते हैं 30.48। हमारा अगला प्रश्न है पानी का क्वथनांक कितना होता है? पानी का क्वथनांक, अंग्रेजी में बोले तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। इस प्रश्न में हमने विशेष ध्यान रखना है, ये देखना है कि दिए गए ऑप्शन डिग्री फ़ारेनहाइट में है या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में है या फिर डिग्री केल्विन में है या फिर डिग्री रूमर में है। 4 स्केल हैं तापमान मापने की, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन और डिग्री रूमर। तो सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में। डिग्री फ़ारेनहाइट में पानी का क्वथनांक है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर यही प्रश्न डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाता तो पानी का जो क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट होगा वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता। और यही प्रश्न अगर डिग्री केल्विन में पूछा जाता तो 373 डिग्री केल्विन हो जाता। और यही प्रश्न अगर डिग्री रूमर में पूछा जाता तो 80 डिग्री रूमर हो जाता पानी का क्वथनांक। तो पानी का क्वथनांक डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री सेंटीग्रेड में होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री केल्विन में होगा 373 डिग्री केल्विन और डिग्री रूमर में होगा 80 डिग्री रूमर। ये पानी का क्वथनांक है। तो हमारा अगला प्रश्न है -100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री केल्विन के बराबर होता है? प्रश्न क्या है? -100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री केल्विन के बराबर होता है? हम जानते हैं एक संबंध होता है टेम्परेचर में, C बराबर है K - 273। यहाँ C की वैल्यू दी गई है -100 इज इक्वल टू K - 273। ये -273 इस तरफ आगे किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, यानी कि 273 - 100 बराबर है केल्विन। 273 में से 100 गए 173 केल्विन, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में दिए गए हैं। 100 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री केल्विन के बराबर होगा? इस प्रश्न को हमने कैसे सोल्व किया है? टेम्परेचर 2 स्केलों के टेम्परेचर की
डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल के बीच में संबंध होता है C बराबर है K माइनस 273। C की वैल्यू प्रश्न में -100 डिग्री दी गई है, वो रख ली, इज इक्वल टू K माइनस 273। 273 को इस तरफ ले आए, बराबर के निशान से कोई भी चीज़ दूसरी तरफ जाती है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, जोड़ का घटा, घटा का गुणा हो जाता है। तो 273 माइनस का था प्लस का हो गया, 273 माइनस 100 कितने बच गए? 173, 173 डिग्री केल्विन। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न हमारा 3 गज 2 फुट और 7 इंच में कुल कितने इंच होंगे? यानी कि इन सब के हमने इंच बनाने हैं। ये 7 इंच तो पहले ही है, हमने 3 गज के और 2 फुट के इंच बनाने हैं। पहले 3 गज के फुट बनाएंगे। 3 गज बराबर है 3 गुणा में 3 यानी कि 9 फुट, क्योंकि 1 गज में 3 फुट होते हैं, 3 गज में 9 फुट हो गए। और साथ में 2 फुट ये दे रखे, 3 गज और 2 फुट, 2 फुट ये प्लस कर दिया हमने, कितने हो गए? 11 फुट। 11 फुट के अब हमने क्या बनाने हैं? इंच बनाने हैं। 1 फुट में 12 इंच होते हैं, तो 11 फुट में 11 से 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 दूनी 22, 2 3 1, यानी कि 3 गज और 2 फुट में 132 इंच हो गए। 3 गज 2 फुट यहाँ तक हो गए 132 इंच, और 7 इंच ये प्लस 7 इंच ये कितने हो गए? 139 इंच। जो सही ऑप्शन ए में 42 इंच था, ऑप्शन बी में 77 इंच था, ऑप्शन सी में 126 इंच था, ऑप्शन डी में 139 इंच। यानी कि 3 गज 2 फुट और 7 इंच में कुल कितने इंच होंगे? 139 इंच। हमारा अगला प्रश्न है 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? ये प्रश्न गलत लिखा गया। 1 फुट में कितने मीटर होते हैं? दोबारा से लिखेंगे इसे। 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.28। 1 मीटर में कितने फुट होंगे? 3.28। 1 गैलन में कितने लीटर होते हैं? गैलन आयतन की इकाई है। 1 गैलन में कितने, पहली वीडियो में जैसा मैंने बताया था कि 1 गैलन में 4.546 लीटर, 1 गैलन में 4.546 लीटर होते हैं। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में किलोमीटर होते हैं 1.609। 1 मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? 1.609। साधारणतः इसे लिखा जाता है 1.6 किलोमीटर। और अगला प्रश्न हमारा 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग डेसीमीटर होते हैं? इसे भी सोल्व करेंगे हम। क्या पूछा गया है? 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग डेसीमीटर होते हैं? सबसे पहले हमें पता है कि 1 मीटर बराबर है 10 डेसीमीटर। ये प्रश्न पूछा गया 1 वर्ग मीटर में, तो वर्ग मीटर में पूछा गया तो इसका वर्ग कर देंगे और दूसरी तरफ भी वर्ग करना पड़ेगा। 1 का वर्ग 1 गुणा 1 1 ही होगा, 1 वर्ग मीटर, और 10 का वर्ग 10 गुणा 10 यानी कि 100 वर्ग डेसीमीटर। 1 वर्ग मीटर में कितने वर्ग डेसीमीटर होंगे? 1 वर्ग में 100 वर्ग डेसीमीटर। ऑप्शन बी में दिया गया है 100 वर्ग डेसीमीटर। अगला प्रश्न है 1 लीटर में कितने ग्राम होते हैं? यहाँ पे ये माना जाएगा कि 1 लीटर पानी का भार कितने ग्राम के बराबर होता है? 1 लीटर पानी का भार कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 1 लीटर पानी का भार 910 ग्राम के बराबर होता है। अगर पानी से कोई भारी वस्तु हो तो 1 लीटर में 1 किलोग्राम से ज़्यादा होती वो। तो यहाँ ये माना जाएगा कि यहाँ पानी के बारे में पूछ रखा है 1 लीटर पानी का भार कितने ग्राम होगा?
910 ग्राम। अगला प्रश्न हमारा 1 इंच में कितने सूत होते हैं। सूत भी लंबाई का मात्रक है। 1 इंच में 8 सूत होते हैं। कितने सूत होते हैं? 8 सूत होते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी अभ्यास 1.1 जो आपने कॉपी पर करनी है। वीडियो को देखकर आप कॉपी पर इसे उतार लेंगे। ये आपका गृह कार्य है। धन्यवाद।